जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे भी कुछ भक्त ने पूछा था कि माता जी यदि कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो चीज़ें होती है उनको फेंकना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो मैं सभी से बोलती हूँ कि यह जो अंधविश्वास है उससे आप लोग निकलिए। जब उस इंसान की हमको ज़्यादा ज़मीन, पैसे, कौड़ी सब कुछ अच्छा लगता है तो फिर उसके कपड़े लत्रे, उसका जो सामान है वो हमको कैसे गलत लग सकता है और कैसे हमको नुकसान हो सकता है। तो जिन लोगों ने यह भ्रम फैलाया है वह लोग पता नहीं किस टाइप के लोग होंगे जिन्होंने यह चीज़ें फैलाई है कि यदि इंसान चला जाता है तो उसके सारा सामान फेंक देना चाहिए। यह सबसे बड़ा भ्रम है। आज गुरुजी की लगाई हुई इतनी सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, यहाँ हर एक चीज़ में गुरुजी विद्यमान है। हम कैसे इन चीज़ों को फेंक सकते हैं, उनकी यादों को कैसे निकाल सकते हैं। तो यह चीज़ें हमेशा याद रखिए। जो लोग आपको यह चीज़ें बोलते हैं कि इंसान के जाने के बाद में उनकी सारी सामान फेंक देना चाहिए, तो पहले उन इंसान से बोलिए कि उनकी ज़मीन जायदाद, उनके पैसे कौड़ी गहने, सारी चीज़ें सबसे पहले वह चीज़ें फेंकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगाव तो इंसान को पैसे से ही होता है। उसके बाद में इंसान इन चीज़ों के बारे में सोचे। तो यह सब अंधविश्वास है। इन अंधविश्वास में कभी इंसान को नहीं आना चाहिए और फिर यह सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देखी है। यहाँ तक कि लोग बाग इंसान के जाने के बाद में उनके बिस्तर, उनके कपड़े, सारी चीज़ें जला देते हैं। यदि आप जला सकते हैं तो उनके सोने चांदी, उनकी जो ज़मीन जायदाद है उनको ठुकराइए ना आप। ये सामान जलाने से क्या होगा? उनके लोग बाग बोलते हैं कि उनके कपड़े आपके पास रहते हैं तो मोह रहता है। आप जब एक इंसान इस दुनिया से जाता है तो मैंने देखा है कि आप उसके साथ में 100 रुपये भी नहीं जलाते हैं। दूर, ज़्यादा तो दूर की बात है, 100 रुपये भी नहीं जलाते हैं लोग बाग। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ चाहे तंत्र की जानकारी हो, जड़ी बूटी की हो, मैं सही चीज़ें देती हूँ। लोग बाग को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है। अभी शाम का समय है लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं वापस यहाँ आई हूँ आप लोगों को दृश्य दिखाने के लिए। और इसी के साथ साथ में जो यहाँ लोग बाग अंधविश्वास में रहते हैं, मैं इनकी आप लोगों को बातें बता रही हूँ कि अंधविश्वास में आकर यह चीज़ें कभी मत कीजिए कि आप लोग जो इंसान चला गया उसकी सारी यादों, चीज़ों को जला दें या उनको बाहर फेंक दें। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप उस इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो यह शाम का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है, सूर्य की जो किरण है वह तालाब में गिर रही है, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ का सूर्यास्त का जो नज़ारा होता है इसी हिसाब से होता है। अभी मैं आश्रम के अंदर थी, अब आश्रम के बाहर आ चुकी हूँ तालाब के ऊपर। तो यह हमारे यहाँ का शाम का जो दृश्य है और यह सूर्यास्त का है, जो सूर्यास्त हो रहा है और तालाब में उसकी बहुत ही अच्छी किरणें हैं जो गिर रही है एकदम सोने की तरह। तो जो लोग भी यह चीज़ें सोचते हैं कि जो इंसान चला गया है उसके बाद में उसकी सारी चीज़ें फेंक दे, तो वह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। उनको संजो कर रखिए सब चीज़ों को, यादों के लिए। वहाँ इंसान वापस आने वाला नहीं है लेकिन उसकी चीज़ों के सहारे हम जी सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ें मैंने देखी। आज गुरुजी नहीं है, गुरुजी मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, अमन से करते थे, एक एक पेड़ पौधों से करते थे। मुझको इन सबको फेंक देना चाहिए लोगों के हिसाब से। तो जो लोगों की सोच है वह आज से 50 साल पुरानी है, अब की नहीं है। और मैंने देखा है सबसे ज़्यादा अंधविश्वास शहरों में चलता है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो दृश्य बहुत ही अच्छा है। कैमरे की सहायता से अभी नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत सुंदर दृश्य है जो शाम का है और शाम का दृश्य ऐसा ही होता है यहाँ का। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को चाहे जड़ी बूटी की जानकारी हो, तंत्र की हो, मैं सारी जानकारियाँ बहुत अच्छे से दूँ। मैं इसी हिसाब से आप लोगों को जानकारी देती हूँ। मैं अंधविश्वास में कोई जानकारी नहीं देती हूँ।
ना मैं तंत्र में गलत चीज़ें फैलाती हूँ, तो आप लोग हमेशा जब भी इन चीज़ों का उस हिसाब से वो देखें, या आपके घर से कोई इंसान जाए तो कभी आप उस हिसाब से मत कीजिए। उस इंसान की चीज़ों से बहुत प्यार कीजिए, उनको संजो कर रखिए सारी चीज़ें, क्योंकि वह इंसान चला गया, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा मैंने बताया, हम उनकी धन दौलत, उनकी वह चीज़ें तो नहीं फेंक सकते। बस हम यहाँ चीज़ें कैसे कर सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग बाग कैसे ऐसी चीज़ें करते हैं। मैं इसी हिसाब से आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी। अभी शाम का समय है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो फूल है वो बहुत ही सुंदर है। शाम के समय यहाँ जो सफ़ेद कलर के फूल है इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ लाइट हर 2-3 मिनट में जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। और इसी हिसाब का हमारे यहाँ का दृश्य हो। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई है कि हर जगह पानी पानी हो चुका है। हमारे पूरे आश्रम पे भी यही हाल है। अब देख सकते हैं आप, जो हमारा तलघर है वहाँ भी सारा भरा चुका है, और यहाँ सब दूर काफ़ी मात्रा में पानी हो चुका है। तो आज बारिश है, जो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक काले घने बादल है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। पूरी बारिश में पहली बारिश है जो इतनी तेज़ हो रही है, और हमारे यहाँ हर एक चीज़ हो चुकी है अब पानी पानी। यहाँ देखिए, यहाँ सब कुछ भरा चुका है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पानी, इतना ज़्यादा पानी हो चुका है यहाँ। और इसी हिसाब का दृश्य जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, बहुत तेज़ गरज भी रहा है, और इसके साथ तेज़ बारिश हो रही है, और हर जगह पानी है। पानी इस हिसाब का पानी जो हर जगह हो रहा है, यही दृश्य है यहाँ का। चलो देखो, तलघर में इतना सारा पानी भरा चुका है हमारा में, और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि तलघर में कितना पानी है। ऐसे तो यहाँ मेरी साधना स्थली है, मैं यहाँ पर साधना करती हूँ। गुरु जी ने ज़्यादातर या मेरे लिए